छात्र मित्रों, मैं रुमाले सर कक्षा 9वीं पहली इकाई में से 4 नंबर की जो कविता पद्य रचना किताबें थी वो पूरी तरह से समाप्त हो गई कल की तासिका में, उसके पहले की तासिका में, और कल जो है मैं उसके आधार पर गृहपाठ भी दिए थे। आज की तासिका में हम यहाँ पर एक नया पाठ प्रारंभ करेंगे जिसका नाम है 5 नंबर का पाठ है जिसका नाम है जूलिया। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जूलिया के जो रचयिता है उसका नाम है अतोन चेखव उनका नाम है लेखक का। तो इस पाठ संबंधी हमें क्या कहना चाह रहे हैं हमें क्या कहना चाह रहे हैं लेखक, हम इसका यहाँ पर अध्ययन करेंगे। छात्र मित्रों, सबको सूचना है कि किताब निकालो और जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे तुम ध्यान से पढ़ना है, स्पष्ट रूप से पढ़ना है और समझना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इस पद्य संबंधी अनोद चेखव द्वारा लिखित ये जो संवादात्मक कहानी है, तो क्या है इसमें कि एकांकी है। एकांकी क्या है इसमें, इसका आकार, एकांकी का मतलब क्या होता है कि एकांकी का मतलब है इसका आकार छोटा होने के कारण इसमें एक ही कथा होती है। इसकी कथा व संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षक होते हैं। प्रस्तुत एकांकी में रचनाकार ने दबूपन को त्याग कर अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहने हेतु प्रेरित किए हैं। तो छात्र मित्रों, यहाँ पर हम समझेंगे कि किस तरह से लेखक कह रहे हैं हमें कि दबूपन को त्यागना है और अपने अधिकार न्याय के लिए सजग रहना है, सतर्क रहना है। तो अंतोन चेखव द्वारा लिखित हम यहाँ पर कहानी देखेंगे। सबसे पहले जो है उनकी जो कृति के लिए आवश्यक सोपान जो दी है, उसके पहले जो सवाल है कि नौकरी पेशा अभिभावकों को अपने बच्चे शिशु पालन केंद्र में रखने पड़ते हैं, इस संदर्भ में चर्चा कीजिए। उसके लिए आवश्यक कृति सोपान है कि बच्चों को केंद्र में रखने के कारणों पर चर्चा करें। बच्चों को वहाँ भेजने पर उनके मन में जो विचार आते हैं होंगे स्पष्ट करने के लिए कहें। इस समस्या का हाल पूछें, जो कि हम कहते हैं कि आजकल के शहरों में, आजकल जो है बड़े बड़े शहरों में माँ बाप दोनों ही काम हेतु बाहर जाते हैं। ऐसे बच्चों को फिर संभालने का काम जो है शिशु पालन केंद्र में किया जाता है। तो ऐसे में शिशु पालन केंद्र में रखे बच्चों की क्या मनावस्था होती है, उसका मन भावनाओं का वर्णन यहाँ पर करने के लिए कहा है। तो हो सकता है तो करना है हमें। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि एकांकी में गवर्नेस यानी सेविका की मार्मिक पीड़ा का, विवशता का सजीव चित्रण और शोषण से मुक्ति पाने का प्रभावी संदेश यहाँ पर लेखक ने अपने इस एकांकी के द्वारा दिया है। बच्चों की गवर्नेस जूलिया, गवर्नेस यानी जो हमने कहा कि सेविका, गवर्नेस यानी सेविका, बच्चों की देखभाल करने वाली सेविका, गवर्नेस, उसका नाम है गवर्नेस, उसका नाम है जूलिया वासिलदेवना आती है। तो क्या होता है देखो, जूलिया दबे स्वर में, जो दबा स्वर है उसका, वो उनसे स्पष्ट रूप से नहीं बोलती, कतराती है बोलने से, घबराती है, और दबे स्वर में जूलिया कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। वो कहती कि आपने मुझे बुलाया था मालिक। अब एक एकांकी के द्वारा इस शिशु पालन गृह में जो काम कर रही है जूलिया, वो अपने मालिक से मिलती है। मालिक ने उनको बुलाया है और बात करने के लिए। तो वो घबराई हुई स्वर में, दबे स्वर में मालिक से मिलने आती है और कहती है कि आपने मुझे बुलाया था मालिक। तो गृहस्वामी, हाँ, बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। बैठती हुई वो कहती कि शुक्रिया सर, आपने मुझे बुलाया मालिक, शुक्रिया। बैठती है। गृहस्वामी, जूलिया, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। तनख्वाह यानी जो पगार है, मासिक आय। वह कहता है मालिक कि मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए तनख्वाह नहीं दी है तुम्हें, तो उसका हम हिसाब करना चाहेंगे। तो हिसाब करने के बाद मैं तुम्हें दे दूँगा। ऐसा करना, हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी, और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ, मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल महीना तय हुई थी ना। तो गृहस्वामी जो है मालिक, वो बुलाता है
और कहता है कि मैंने तुम्हें बुलाने का कारण है कि तुम्हारी जो तनख्वाह है वो तुम्हें देना चाहता हूँ, और वैसे तो मुझे मालूम है कि तुम मांगोगी नहीं, तुम्हारा स्वभाव ऐसा है कि तुम मांगोगी नहीं, और फिर मैंने तुम्हें देने के लिए बुलाया है। और फिर तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी तनख्वाह 30 रूबल, यानी चलन उस ज़माने का, रूबल चलन जो हमारी यहाँ रुपया कहता है उसे कहते हैं उसको, वो चलन है रूबल। वो यहाँ पर वो कहते हैं कि तनख्वाह 30 रूबल महीना है, और फिर 30 रूबल महीना तनख्वाह तुम्हें तय हुई थी ना। तो जूलिया कहती है कि विनीत स्वर में यानी विनम्रता से कहती है कि जी नहीं मालिक, 40 रूबल। वो कहती है कि जी नहीं मालिक, 40 रूबल। तनख्वाह कितनी थी मेरी? 40 रूबल, 30 रूबल नहीं। तो रिक्वेस्ट के स्वर में, विनीत स्वर में कहती है कि नहीं मालिक, 40 रूबल। तो गृहस्वामी, नहीं भाई 30। ये देखो डायरी, पन्ने पलटते हुए मैंने इसमें नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें तुम्हारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं, तो इस तरह 30 रूबल 40 रूबल। तो कहता है कि नहीं नहीं, देखो मेरे डायरी में 30 रूबल का ही लिखा हुआ है, और इसके पहले जो काम करने वाली स्त्री थी यहाँ पर गवर्नेंस, उसको मैंने 30 रूबल महीना दिया था, तो आपको भी 30 रूपये महीना तय हुआ है। तो ठीक है, तो हमें तुम्हें यहाँ हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं, और 2 महीने हुए हैं। तो जूलिया दबेश्वर में, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। वो कहती कि नहीं, गौस्वामी जी कहती कि नहीं नहीं मालिक, 2 महीने 5 दिन ज़्यादा हुए हैं। तो गौस्वामी, क्या कर रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या को घुमाने के लिए गई हो। और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, ठीक है ना? तो इस तरह से वो कहता है कि नहीं नहीं, मेरे यहाँ तो 2 महीने का ही मैंने लिखा है, और 2 महीने हुए हैं, और फिर 2 महीने के हुए 60 रूबल, और तुमने उसमें एक दिन भी छुट्टी न ली हो। तुमने इतवार को छुट्टी मनाई, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या नाम का जो छोटा बच्चा है उसको घुमाने गई, और वो कोई काम की बात नहीं है। तो इस तरह से वो कहता है, और आगे के पाठ हम देखेंगे आगे के एकांकी में कि वो किस तरह से अपने गृहस्वामी होने के हेतु और किस तरह से वो हिसाब करता है। तो ठीक है छात्रों में, तो यहाँ पर हम रोकते हैं।